Hello friends, welcome to my YouTube channel Science of Plants and Animals। आज मैं आप लोगों के साथ प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ जो कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों में कॉमनली पूछे जाते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी बुक वॉज रिटन बाय। Answer is Salisbury and Ross. The second question is enzyme for conversion of ammonia to amino acid is. Answer is glutamine synthetase. Now the third question is important function of leg hemoglobin in root nodule is. The answer is oxygen regulation. इस क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन पर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन पे को टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लेग हीमोग्लोबिन होता है प्लांट में, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑक्सीजन रेगुलेशन। ये फ्री रूट नोड्यूल में पाए जाने वाले फ्री ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को या फ्री ऑक्सीजन के लेवल को लोअर करता है, लोअर द लेवल ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन रूट नोड्यूल टू प्रिजर्व द एनएरोबिक कंडीशंस नेसेसरी फॉर नाइट्रोजनेज एक्शन। नाइट्रोजनेज इज द एंजाइम जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल में सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है, इस नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्शन करने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए और इस एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ये लेग हीमोग्लोबिन फ्री ऑक्सीजन के लेवल को लोअर करता है। इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन को स्कैवेंजर ऑफ ऑक्सीजन भी कहा जाता है और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फॉरवर्ड किया जा सके। सो द मेन फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल इज ऑक्सीजन रेगुलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटर्नली थिन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज प्लाज्मा डेस्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन. Genetic material is present in nucleus, chloroplast and mitochondria. Because of the presence of genetic material, these organelles are known as semi-autonomous body. Next question is, the main function of endoplasmic reticulum is protein synthesis. Now moving to the next question, an enzyme associated with decarboxylation reaction in photosynthetic reaction of C4 plants is. ये C4 plants क्या होते हैं? C4 plants वो plants होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो C4 ऑर्गेनिक एसिड होता है, जैसे ऑक्सैलो एसीटेट। तो C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है और जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट C4 ऑर्गेनिक एसिड बनता है, उसके लिए जो एंजाइम एसोसिएटेड है वो है मैलिक एंजाइम। Now the next question is, Golgi bodies was discovered in 1898 by. The answer is Camillo Golgi. Next question, RNA synthesis in nucleus participate in protein synthesis in. Answer is cytosol. Next question, which organelle is the site of chemical activity in cells, perhaps over half of the cell's metabolism? तो वो ऑर्गेनल जो कि सेल्स की मोस्ट ऑफ द केमिकल एक्टिविटी, जहां पर सेल का लगभग हाफ से भी ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, वो है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन इज हाई इन. फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. मीन्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है जिसमें कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, लॉस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन एंड इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट. तो फोटो रेस्पिरेशन इज हाई इन राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक आउट विच इज नॉट करेक्टली मैच. In 4 options you can see chloroplast में chlorophyll होता है, chromoplast is a red pigment, leucoplast में storage proteins and nucleolus fat, this is the
रॉन्ग मैच। न्यूक्लियोलस के साथ अगर क्रोमेटिन होता तो ये आंसर आपका करेक्ट होता, बट ये ऐसा नहीं है, इसलिए द ऑप्शन डी न्यूक्लियोलस विथ फैट इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज spherosomes are related with. Spherosomes is also called as plant lysosome, and these are the single membrane bound organelle found in the plant cells only, and it is related with the synthesis and storage of fat. Now the next question, theoretically possible quantum yield in photosynthesis is, answer is 0.12. Next question, ribosomes are produced in nucleolus. It is very important question. Next is, the pigment which produce the color of many flowers or the red of red maple leaves are generally stored in vacuole. Color pigments are stored in vacuole. Next question, ultimate electron donor in mitochondrial E transport chain. Electron transport chain जो mitochondria में होती है, तीन प्रोसेस होती हैं, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर है वो है यूबिक्विनोन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, हायर एजुकेशन की एग्जाम में स्पेशली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, important radiant generated in pentose phosphate pathway of glucose degradation is, the answer is NADPH. Now the next question is, the Brownian movement was discovered in 1827 by the Scottish botanist named Robert Brown. Next question and the last question is, maximum free radical production takes place in, there are the four processes given here, germination, flowering, fruiting and senescence. इस इन चारों में सबसे ज़्यादा जो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होता है वो होता है सेनेसेंस की प्रोसेस में, और सेनेसेंस की प्रोसेस होती है एजिंग की प्रोसेस, एजिंग ऑफ लीफ. So this is all about today. Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and stay tuned. Thank you so much.